बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is Social Studies. Students, आज हम Social Studies में नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 7, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इस यूनिट में लेसन नंबर 15 शामिल होगा. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक, पेज नंबर 3030, पेज नंबर 30. जी स्टूडेंट्स, आप सब ने अपनी बुक्स अपने सामने खोल ली हैं. अब आप रीडिंग के लिए रेडी रहें. नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1. वर्क for day 1. पहले दिन के काम में हम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7, और टॉपिक है प्लांट्स. प्लांट्स मीन पौधे. प्लांट्स मीन पौधे. Plants are living thing. Plants are living things that grow in the ground. यानी प्लांट्स, पौधे, ये भी जानदार अशिया में शामिल होते हैं, क्योंकि ये ग्रो भी करते हैं और अपना फूड, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और इन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है. और फिर जैसे अब ये ग्रो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि प्लांट्स यानी पौधे पहले बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, और फिर जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिग प्लांट्स बन जाते हैं, यानी ट्रीज़ बन जाते हैं. नेक्स्ट है एंड. एंड मीन्स और. एनिमल्स, ANI, एनी, MALS, मल्स. एनिमल्स. Animals mean जानवर. Animals mean जानवर. अब जानवर भी, एनिमल्स भी लिविंग थिंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एक जानदार मखलूक है. जिस तरह इंसान जानदार हैं, पौधे जानदार हैं, इसी तरह एनिमल्स भी जानदार हैं. अब एनिमल्स में बहुत से एनिमल्स शामिल हैं, जैसे डॉग, काऊ, लायन, हॉर्स, डियर, जिराफ, रैबिट. ये सब क्या हैं? एनिमल्स हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स ये भी दोनों लिविंग थिंग्स हैं. अब नेक्स्ट लेसन नंबर 15
और लेसन नंबर 15 यूनिट 7 का हिस्सा है। द टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 15 इज आई एन इन टी एच ई द इन द जी ए आर gar D E N den garden. Garden means बाग. In the garden बाग में. In the garden बाग में. अब गार्डन क्या है, बाग क्या है? गार्डन ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रास, फ्लावर्स, श्रब्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, और फिर फ्लावर्स पर बटरफ्लाइज होती हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ स्विंग्स भी होते हैं बच्चों के खेलने के लिए। आप जब गार्डन में जाते हैं, बाग में जाते हैं, तो आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब होता है। यानी आप जहाँ भी देखें आपको प्लांट्स और ट्रीज़ पर लीव्स नज़र आते हैं और वो ग्रीन कलर में होते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी ग्रीनरी, उसी को कहते हैं। यानी हर तरफ आपको हरा भरा दिखाई देता है। और फ्लावर्स की वजह से बाग में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, जो बहुत अच्छी महसूस होती है। तो गार्डन में जाके बहुत से बच्चे एंजॉय भी करते हैं, खेलते भी हैं, और आप लोग बटरफ्लाइज के पीछे भी उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गार्डन में खेलना, बाग में जाना। अब इस लेसन में अकबर और मुमताज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो गार्डन में खेलना बहुत पसंद करती हैं। जी, अब आपको पता चल गया कि गार्डन क्या है, बाग क्या है, जहाँ पर हर तरफ घास, फूल, दरख्त, झाड़ियाँ, ये सब होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। यूनिट 7, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? आप अपनी स्टेशनरी, अपनी पेंसिल अपने पास रखें और आप अपनी मामा या टीचर से कहें कि वो आपकी बुक आपके सामने रखें और आपकी हेल्प करें पेज नंबर निकालने में, ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा लेसन और किस पेज पर पढ़ने लगे हैं। जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 15, इन द गार्डन, यानी बाग में। अकबर एंड मुमताज़ like to play in the garden. The garden is beautiful. There are lots of colorful flowers. जी, अकबर और मुमताज़ कहाँ खेलना पसंद करते हैं? जी, अकबर और मुमताज़ बाग में खेलना पसंद करते हैं।
अब पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो गार्डन आपको दिखाया गया है वो बहुत खूबसूरत है और उसमें हर तरफ बहुत से रंग बिरंगे फूल हैं, लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा, यानी जो तादाद में ज़्यादा होती है। जैसे आप गार्डन में जाते हैं तो वहाँ एक फ्लावर नहीं होता या एक दरख्त नहीं होता, बहुत तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा। कलरफुल, कलरफुल मीन्स रंग बिरंगे, यानी मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। मल्टी कलर्स भी कहते हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, येलो है, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, ये सब कलर डिफरेंट होते हैं। तो कलरफुल, रंग बिरंगे। अब आपने देखा होगा फ्लावर्स सिर्फ एक ही कलर के नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अगर रोज़ हैं यानी गुलाब का फूल है तो ज़्यादातर तो हमने रेड कलर में या पिंक कलर में देखा हुआ है, लेकिन इसके और भी बहुत से कलर्स होते हैं, जैसे शॉकिंग पिंक है, येलो है, वाइट है, ब्लैक है, तो डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके। दे मेक द एयर स्मेल स्वीट। अब जहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं, तो उन फ्लावर्स की स्वीट स्मेल होती है, यानी अच्छी खुशबू होती है, जिसे हम फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। जैसे परफ्यूम लगाएं तो उसकी खुशबू होती है, या सोप इस्तेमाल करते हैं हम फेस वॉश करने के लिए, तो उसकी भी स्वीट स्मेल होती है। तो इसी तरह गार्डन में लगे हुए फ्लावर्स की स्मेल यानी उसकी खुशबू वो बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत अच्छी महसूस होती है। The birds, the bees and all the other small insects love the garden. अब जब आप गार्डन में जाते हैं तो आपको वहाँ बहुत से बर्ड्स दिखाई देते हैं। बर्ड्स BIRDS, बर्ड्स, बर्ड्स परिंदों को कहते हैं, यानी जो फ़ज़ा में उड़ते हैं, जैसे स्पैरो है, क्रो, पिजन, ये फ़ज़ा में उड़ते हैं और ये बर्ड्स कहलाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से बर्ड्स हैं, लेकिन ये आपने देखे हुए हैं इसलिए आपको पता चलेगा कि जो फ़ज़ा में उड़ने वाले, और ये भी लिविंग थिंग्स में शामिल हैं। आपने देखा है कि बर्ड्स पहले छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते वो फिर उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये पिजन, क्रो, स्पैरो, डव, ये सब डव फाख्ता को कहते हैं, ये भी एक बर्ड है, परिंदा है। बीज मक्खियाँ। अब ये आम मक्खियाँ भी होती हैं जो उड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं, और एक हनी बीज भी होती हैं, फ्लाइज होती हैं ना, फ्लाइज मक्खियाँ। तो ये बीज हैं हनी बीज, यानी शहद की मक्खियाँ। शहद हनी को कहते हैं। आप ब्रेकफास्ट में उसको ब्रेड पर लगाकर खाते भी होंगे, तो वो हनी, ये हनी बीज बनाती हैं, शहद की मक्खियाँ बनाती हैं। अब ये हनी कैसे बनता है, शहद कैसे बनता है, क्योंकि ये हनी बीज मुख्तलिफ़ फ्लावर्स पर उड़ते हुए जाती हैं, और अब फ्लावर्स में रस होता है, जूस होता है। जैसे हम मैंगो खाते हैं
तो उसको उसके अंदर जूस होता है ना, बिल्कुल इसी तरह फ्लावर्स में भी जूस होता है और उसे हम नेक्टर कहते हैं, यानी फूलों का रस कहते हैं। तो ये हनी बीज उसको सक करती हैं, उसको चूसती हैं और फिर उससे वो शहद बनाती हैं। और इसके अलावा और दूसरे इंसेक्ट्स भी होते हैं। इंसेक्ट्स हशरात को कहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। अब बटरफ्लाई भी इंसेक्ट में शामिल है, ग्रास होपर है, इसके अलावा और बहुत से इंसेक्ट्स, कॉकरोच है, ये सब क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। तो गार्डन में बर्ड्स भी होते हैं, बीज और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जिन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं। We should take care of plants. हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। अब पौधों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं, जो शरारतें करके खुश होते हैं। तो शरारत भी ऐसी करनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गार्डन में जाते हैं तो या तो प्लांट्स को उखेड़ देते हैं, यानी उसे ज़मीन से निकाल देते हैं शरारत में, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। या बहुत से फ्लावर्स लगे हुए हैं तो उन फ्लावर्स को तोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो गार्डन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि गार्डन में फ्लावर्स हों, ग्रास हो, प्लांट्स हों, तो फिर ही वो गार्डन अच्छा लगता है और फिर ही वहाँ जाकर खेलना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें प्लांट्स की, पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें वक्त पर पानी देना चाहिए। अगर उनको खाद की ज़रूरत है, ये सब उसका खाना होता है प्लांट का। जिस तरह हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स की देखभाल भी उनको वक्त पर पानी देने से और उनको खाद डालने से उनकी देखभाल की जा सकती है। जी, नेक्स्ट लाइन इज, here are some things you can see in our garden. What are they? अब यहाँ वो बता रहे हैं कि आप नीचे पिक्चर में पिक्चर दी गई है और उसमें कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। आपने बताना है कि ये क्या है और गार्डन में आप ये कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो क्या है, फ्लावर्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे क्या लगते हैं, फ्लावर्स। फ्लावर्स, फूल लगते हैं उनमें। बहुत से फूल होते हैं ना, जैसे रोज़ है, जैस्मिन, लोटस, बहुत से फ्लावर्स होते हैं जो बाग में मौजूद होते हैं। अब फ्लावर्स के साथ जो प्लांट्स होते हैं उन पर लीव्स भी होते हैं, LEAVES, लीव्स। लीव्स कहते हैं पत्तों को, पत्ते होते हैं वो यहाँ पर। एक हो तो हम लीफ बोलते हैं, दो हों या दो से ज़्यादा हों तो उन्हें हम लीव्स कहते हैं। फिर आपको यहाँ एक और इंसेक्ट नज़र आ रहा है, उस इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई। क्या है ये, बटरफ्लाई, BUTTERFLY।
बटर, FLY फ्लाई, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको कहते हैं? तितली को। बटरफ्लाई किसको कहते हैं? तितली को। और ये फ्लावर्स पर उड़ती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। और आपने इसके विंग्स भी देखे होंगे, डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें, तो वो कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं उसमें। और फिर आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है। आप बता सकते हैं कि ये बर्ड क्या है? जी देखें, सोचें। ये बर्ड है स्पैरो। क्या है? स्पैरो। स्पैरो किसे कहते हैं? चिड़िया को। स्पैरो किसे कहते हैं? चिड़िया। ये बर्ड है, बहुत इनोसेंट बर्ड है, बहुत प्यारा बर्ड है ये। जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पेज नंबर 31 पर बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। और बुक वर्क में पेज नंबर 31 शामिल है। और सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में क्वेश्चन है, पुट योर फिंगर on part A. Question is, do you know what these flowers are called? अब नीचे फ्लावर्स की पिक्चर दी हुई है, फ्लावर्स दिए गए हैं। आपने बताना है कि ये कौन सा फ्लावर है, इस फूल का नाम क्या है। तो आप अगर सबसे पहले देखें तो ये फ्लावर, ये सब बच्चों को पता होगा, इसका नाम क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? रोज़। सबसे पहली जो पिक्चर है वो क्या है? रोज़, ROSE, रोज़। रोज़ किसे कहते हैं? गुलाब का फूल। और ये मुख्तलिफ कलर्स में होता है। नंबर 1 पर रोज़ है। नंबर 2, इसके सामने नंबर 2 पर अगर आप तस्वीर देखें तो ये क्या है? इस फूल को हम क्या कहते हैं? जी, ये है सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER, सनफ्लावर, सूरजमुखी। आपको पता है ये फ्लावर कैसे वो खिलता है, किस तरह से होता है? इसे सनफ्लावर क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये फ्लावर जैसे जैसे सूरज तुलू होता है तो वैसे ही ये फूल खिलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ही ये सूरज ढलता है यानी ग़रूब होने लगता है, मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जाने लगता है, तो फिर इसकी पेटल्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं।
इसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। है ना अमेजिंग बात। इसीलिए हम इसे सनफ्लावर कहते हैं कि ये सूरज के साथ साथ, यानी जिस जिस तरफ सूरज होता है इसका फेस उसी तरफ होने लगता है। सूरज के सामने इसका फेस होने लगता है और इसकी पत्तियाँ खिलना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सनफ्लावर। जी नेक्स्ट पिक्चर देखें। वाइट कलर में आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा है और इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं जी, दिस इज चंपा। दिस फ्लावर इज कॉल्ड चंपा, CHAM, चंप, PA, पा, चंपा। जी नेक्स्ट आप देखें, बहुत प्यारा फ्लावर है। इसकी पेटल्स अगर आप देखें तो जैसे वेलवेट होती है ना, एक कपड़ा होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा, मुलायम सा, ये बिल्कुल ऐसे ही इसकी पेटल्स होती हैं। तो इस फ्लावर को हम कहते हैं पेंजी। नंबर 4 पर जो फ्लावर दिया गया है वो क्या है, पेंजी, PANPANSY, पेंजी। अब ये देखें, आप कह रहे होंगे कि हमने यहाँ तो S लिखा है, PANSY, लेकिन यहाँ पर जब हम इस फ्लावर का नाम ले रहे हैं तो ये जो S लिखा हुआ है इसकी साउंड Z की होगी। जैसे हम जू पढ़ते हैं ना, तो Z की साउंड आ रही है, तो इसी तरह यहाँ पेंजी में S की साउंड Z जैसी होगी, पेंजी। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लावर इज रोज, सेकेंड फ्लावर sunflower, third is champa, and the fourth one is pansy। जी हमारा ये A पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बुक वर्क का B पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये बुक वर्क पेज नंबर 31 ही चल रहा है, उसी का ये बी पार्ट है। ये मैंने यहाँ से रब करके इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और फिर हम नीचे दिए गए कॉलम को फिल करेंगे। जी पार्ट बी क्वेश्चन इज, रेडी हैं सब स्टूडेंट्स? जी पुट योर फिंगर ऑन बी पार्ट, राइट द करेक्ट नेम्स in the crossword. They are all things you will find in a garden. अब यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स मैं ड्रॉ करूँगी जो आपको गार्डन में ज़रूर दिखाई देती हैं। जब आप बाग में जाते हैं तो आपको ये अशिया ज़रूर नज़र आती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। ये है बी पार्ट।
यहाँ लिखा है नंबर 1 सर्कल में, सॉरी। फिर है नंबर 2 में, मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। अब हम इसे क्रॉसवर्ड में इनके नेम्स लिखेंगे।
जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है C R E E यानी डबल ई है ये, P E R, इसे हम पढ़ते हैं क्रीपर। क्रीपर, क्रीपर क्या है? बेल होती है, यानी ज़मीन के साथ साथ उगती है। अब हमने यहाँ दी गई पिक्चर्स को नंबरिंग के मुताबिक देखना है और फिर हम इसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये पिक्चर देखें तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ ब्रांच। ब्रांच कहते हैं शाख को। आपने दरख्त देखा होगा, उसमें बहुत सी शाखें होती हैं और उनके साथ लीव्स लगे होते हैं। तो सबसे पहली तस्वीर क्या है? ब्रांच। तो हम यहाँ लिखेंगे B R A N C H, ब्रांच। ब्रांच किसे कहते हैं? शाख को। B R A N C H, ब्रांच। नंबर 2, नंबर 2 पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर छोटी सी एक जैसे ट्रायंगल बनी हुई है, वो आपको नज़र आ रही है। इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? थॉर्न। थॉर्न कहते हैं कांटे को। फूलों के साथ आपने देखा होगा कि अगर आप फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ थॉर्न होते हैं, यानी कांटे होते हैं, और वो आपके हाथ में चुभ जाते हैं। तो ये क्या है? थॉर्न है। तो सबसे पहले है T H O R N, थॉर्न। सेकंड पे क्या है? T H O R N, थॉर्न। थॉर्न किसे कहते हैं? कांटा। नेक्स्ट पिक्चर, ये तो सब बच्चों को पता होगा। व्हाट इज दिस? ग्रीन कलर में इसके लीव्स यहाँ ग्रीन होते हैं और जो ये स्टेम है ये ब्राउन कलर में है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? जी, दिस इज अ ट्री। नंबर 3 पर है T H R E, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और फिर हम इसके साथ एक और E लिखेंगे। तो इसे हम पढ़ते हैं, सॉरी ये T R डबल E है, ठीक है? ट्री। मैंने सॉरी 3 के स्पेलिंग बोल दिए, लेकिन ये क्या है? ट्री है, दरख्त। T R डबल E, ट्री। नेक्स्ट फ्लावर। नेक्स्ट क्या है? फ्लावर। जी, 4th पर है F
L O W E ऑलरेडी लिखा हुआ है, और फिर हम क्या लिखेंगे? R. फोर्थ वन इज फ्लावर, फूल. फ्लावर मीन्स फूल. नेक्स्ट नंबर 5. नंबर 5 पर आपको ये ग्लास लग रहा होगा, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये फ्लावर पॉट है, यानी गमला है. ये आपको इसलिए ग्लास लग रहा है क्योंकि जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती वो फिर फ्लावर पॉट और ग्लास एक जैसा बना देता है. तो आपने ये क्या है? ये फ्लावर पॉट, गमला जिसे कहते हैं, जिसमें फूल लगते हैं. तो हम यहाँ नेक्स्ट क्या लिखेंगे? P ऑलरेडी लिखा हुआ है नंबर 5 पर. और फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे O T, पोट. पोट वैसे बर्तन को कहते हैं, लेकिन ये फ्लावर पॉट है तो इसे हम गमला बोलेंगे. नेक्स्ट नंबर 6. नंबर 6 इज a लीफ. लीफ. तो 6 पर हमने, क्योंकि ये एक है तो हम इसे लीफ बोलेंगे. तो नंबर 6 पर हम लिखेंगे L. E ऑलरेडी लिखा हुआ है. फिर हम लिखेंगे A और नेक्स्ट लेटर F. लीफ. लीफ एक पत्ते को कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 7. नंबर 7 इज चेरी. चेरी क्या है? फ्रूट है. ये छोटे से राउंड शेप में होते हैं और इसका कलर क्या होता है? रेड. यहाँ आपको सिर्फ ब्लैक और वाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका कलर क्या है? रेड है. तो ये क्या है? चेरी. फ्रूट है ये. तो हम 7 पर क्या लिखेंगे? नंबर 7 पर C H E R ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डबल R होता है, तो नेक्स्ट बॉक्स में भी हम R लिखेंगे और लास्ट बॉक्स में होगा Y. तो ये क्या है? चेरी. सो नंबर 1 इज ब्रांच. नंबर 2 thorn. Number 3 tree. Number 4 flower. Number 5 pot. Number 6 leaf. And number 7 is cherry. तो इसके साथ ही हमारा डे 1 का काम मुकम्मल होता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 2. वर्क फॉर डे 2. और डे 2 में यानी दूसरे दिन के काम में हम वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे. तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 15 के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे.
First word is GARDEN. Garden. Garden means बाग. Second, number 2, animals. 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 जानवर. Next, colorful. COLOUR. Color. FUL. Full. Colorful. Colorful means रंग बिरंगे, जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल शामिल होते हैं. रंग बिरंगे. Beautiful. BEAUTI. Beauty. FUL. Full. Beautiful. Beautiful means खूबसूरत. खूबसूरत. Beautiful means खूबसूरत. Next, number 5, INSEC, insect. TS, insects. Insects mean हशरात, कीड़े मकोड़े. रीडिंग में मैंने आपको बताया था हशरात यानी इंसेक्ट्स क्या होती हैं. नेक्स्ट, नंबर 6, प्ले. PLAY. प्ले. प्ले मीन्स खेलना. जैसे आप मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं. प्ले खेलना. फ्लावर्स. FLOWERS. फ्लावर्स. Flowers mean फूल. ये ज़्यादा के लिए भी हम फूल ही लिखेंगे उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हमने इसके साथ क्या लिख दिया? एस. फ्लावर्स. फूल. नेक्स्ट, बर्ड्स. BIRDS. birds. Birds mean परिंदे. परिंदे. नेक्स्ट, air. 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 Air means हवा. Air means हवा. Plants. PLANTS.
TS, plants. Plants mean पौधे. Plants mean पौधे. जी, वर्ड्स मीनिंग्स के बाद अब हम डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे और डिक्टेशन वर्ड्स में लेसन नंबर 15 के डिक्टेशन वर्ड्स जी. नंबर 1 is beautiful. B E A U T I, beauty. FUL, full. Beautiful. Beautiful. Number 2, SHOULD, should. अब इसमें L हमने लिखा है, लेकिन L क्या होगा? साइलेंट होगा. साइलेंट किसे कहते हैं? यानी इसमें लेटर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो हम इससे L को नहीं पढ़ेंगे. तो हम इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? शुड. शुड. नंबर 3, PLAY, play. Play. Number 4 is OTHER, other. Other. And number 5 is TAKE, take. CARE, care. टेक केयर यानी देखभाल करना. प्लांट्स की देखभाल कैसे की जाती है ये आपने रीडिंग में पढ़ा था. तो डिक्टेशन वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ. नंबर 1, ब्यूटीफुल. नंबर 2, शुड. नंबर 3, प्ले. Number 4, other. And number 5 is take care. Take care. हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है. Now we will start our work for day 3. Work for day 3. अब हम तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे और डे 3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is
who likes to play in the garden. In the garden यानी बाग में कौन खेलना पसंद करता है। अब आप सोचें कि रीडिंग में आपने किसके बारे में पढ़ा था कि वो गार्डन में खेलना पसंद करते हैं। जी, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज अकबर एंड मुमताज। यही दो बच्चे थे ना जो बाग में खेलना पसंद करते थे। बिल्कुल, अकबर एंड मुमताज लाइक टू प्ले in the garden. Akbar and Mumtaz like to play in the garden. Question number 2 is write the names of any 5 things that you see in the garden. आपने कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं और वो चीज़ें कौन सी हैं, वो अशिया कौन सी हैं जो आप बाग में देखते हैं, गार्डन में देखते हैं। मैं आपको 5 से ज़्यादा भी लिखवा सकती हूँ, तो अगर आप ज़्यादा लिख लेंगे तो भी मसला नहीं, और अगर आप कोई सी, एनी 5 का मतलब है कोई सी 5, तो आप कोई सी 5 भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। मैं ज़्यादा इसलिए लिखवा रही हूँ कि अगर आप कोई किसी चीज़ का नाम भूल जाते हैं तो आप उसकी जगह दूसरी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, तो इसलिए हम 5 से ज़्यादा लिख लेंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर 1, swings, 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 swings कहते हैं झूलों को। नंबर 2, plants, PLANTS,
TS plants. Number 3, FLOWERS, flowers, flowers. Number 4, BEES, bees. Number 5, grass, GRASS, grass. Number 6, TREES, trees. Number 7, birds, BIRDS, birds. And number 8 is butterfly. एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर एक का लिखेंगे तो आप बटरफ्लाई लिखेंगे, BUTTER, बटर, FLY, फ्लाई, बटरफ्लाई। मैं दोनों आपको बता रही हूँ। और अगर ज़्यादा होंगी तो फिर हम इसके स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, BUTTER, बटर, और फिर फ्लाई नहीं लिखेंगे, फ्लाइज लिखेंगे अगर ज़्यादा होंगी तो फिर FLIES लिखेंगे। फिर हम Y की बजाय IES लिखेंगे। मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ कि एक के लिए हम बटरफ्लाई लिखेंगे और ज़्यादा होंगी तो हम क्या लिखेंगे, बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, बटरफ्लाइज। जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं रिपीट कर रही हूँ। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 थिंग्स दैट यू सी इन द गार्डन। नंबर 1, swings. Number 2, plants. Number 3, flowers. Number 4, bees. Number 5, grass. Number 6, trees. Number 7, birds. Number 8, butterfly और butterflies। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 8 थिंग्स लिखवाई हैं, आप इनमें से कोई सी 5 लिख सकते हैं। जी, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। नाउ we will start work for day 4. Work for day 4. Day 4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। Question number 3 is, what
other things love the garden. जी, हमने बताना है कि और कौन सी ऐसी अशिया हैं, चीज़ें हैं जो गार्डन में मौजूद होती हैं, यानी वो गार्डन में रहना पसंद करती हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बर्ड्स. अब ज़्यादा हमने थिंग्स लिखनी है तो कॉमा मेंशन करेंगे यहाँ. बीज, BEES, bees, and all the small 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 insects, INSEC TS insects. Love the garden. The birds, bees, and all the small insects love the garden. Next question is question number 4. Question number 4, put a tick or a cross. Put a tick or a cross next to the sentence. यानी सेंटेंस दिया गया है, आपने अगर तो वो सेंटेंस सही होगा तो टिक मार्क करेंगे, और अगर सेंटेंस रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो क्रॉस मार्क करेंगे. जी, नंबर 1 इज द गार्डन is beautiful. अब आप सोचें कि गार्डन खूबसूरत है या नहीं है. द गार्डन इज ब्यूटीफुल, यस, तो हम यहाँ टिक मार्क करेंगे. नंबर 2, there are a lot of अगर lots लिखेंगे फिर हम आ नहीं लिखेंगे. there are lots of sunflowers in the
garden. जी अब आपने रीडिंग की थी तो आप देखें क्या उस गार्डन में बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स थे? नो. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. पुट अ क्रॉस next to the sentence. Number 3, we should take care of plants. यानी हमें प्लांट्स की, पौधों की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए. यस. सो दिस सेंटेंस इज राइट. पुट अ टिक नेक्स्ट टू द सेंटेंस. Sentence number 4. Akbar and Ali डोंट, इसे डू नॉट भी पढ़ते हैं और डोंट भी कहते हैं. अकबर एंड अली डोंट लाइक टू प्ले इन द गार्डन. यानी अकबर और अली बाग में खेलना पसंद नहीं करते. जी उसमें रीडिंग में यानी लेसन नंबर 15 में अकबर और अली बाग में खेलना पसंद नहीं करते. उसमें तो अकबर और मुमताज़ का बताया गया है. तो ये क्या है सेंटेंस? दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो पुट अ क्रॉस next to the sentence. Number 5, flowers. Flowers किसे कहते हैं? फूलों को. Flowers make the air smell sweet. Flowers make the air smell sweet. जी this sentence is right. So put a tick next to the sentence. Students, we have completed unit 7 lesson number 15. आप सब स्टूडेंट्स ने इसे याद करना है और अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग अच्छी तरह से करनी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.